हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस की क्लास में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारी डेली सीरीज़ चल रही है, अभी तक आपको 13 क्लासेस यहाँ पर मिल चुकी है ईवीएस की। इसी तरीके से हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। कल से हम लोग एक नई सीरीज़ वापस से इसके अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो क्लासेस का मैसेज नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको नोटिफिकेशन बार में जाकर क्लिक ऑल पर क्लिक करना है। जो बेल आइकन होती है उस पर जाकर आपको ऑल पर क्लिक करना है, ताकि सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। स्वपोषी जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला, वे सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। क्या ये कथन आपको गलत लग रहा है क्या? दूसरा पढ़ते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। तीसरा पढ़ लेते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं, वे खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हमें स्वपोषी के बारे में पता होना चाहिए। दो चीज़ें होती है, एक होता है स्वपोषी और इसी के साथ एक डिफरेंस और आता है हमारा विषमपोषी का। ठीक है, स्वपोषी क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या आ जाते हैं? स्वपोषी में आ जाते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। लाइक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है खुद से कर रहे हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और ये जो विषमपोषी होते हैं ये क्या होते हैं? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी जो हो गए, ये सारे विषमपोषी में आते हैं। जैसे शाकाहारी जो है स्वपोषी जीवों पर आश्रित है, उत्पादक पर आश्रित है, फिर मांसाहारी शाकाहारी पर आश्रित है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब विषमपोषी का मतलब ही यही होता है कि इनका जो पोषण होता है वो किसी और की वजह से होता है। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो कि कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। पहला यहाँ पर ठीक है, दूसरा भी यहाँ पर ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। अभी इसके पूरी अपन इक्वेशन देख लेंगे। वे खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर होते हैं, बिल्कुल प्रथम पोषी होते हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर डायरेक्ट इनको सनलाइट से एनर्जी मिलती है, तो ये प्रथम पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और फोर्थ भी यहाँ पर ठीक है। तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अनुपस्थिति आप बोलकर इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य है। अब बात करते हैं इक्वेशन की, कैसे यहाँ पर समीकरण बनती है। तो समीकरण की यदि अपन बात करें तो ये आपकी समीकरण है। कार्बन डाइऑक्साइड वही देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी के साथ क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और स्टार्च में बदल देते हैं, इस तरीके से हमने देखा है। तो ये देखो 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 12 अणु, प्रकाश सनलाइट, ठीक है सनलाइट, क्लोरोफिल यहाँ पर मिलता है। अब इससे क्या बन जाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। ऑक्सीजन के 6 अणु मिल जाएंगे, पानी के 6 अणु यहाँ पर मिल जाएंगे और वापस यही क्लोरोफिल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यही स्वपोषी की अभिक्रिया होती है, स्वपोषी रिएक्शन होती है। तो आपसे कभी ये अभिक्रिया पूछ लिया जाए कि पानी के कितने अणु देना चाहिए, तो पानी के 12 होते हैं। CO2 के कितने देना चाहिए? CO2 के 6 अणु से मिलकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस क्लोरोफिल यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का होना यहाँ पर अति आवश्यक है, क्योंकि हमें ऑप्शन 1 में अनुपस्थिति बोला था, इसलिए हमने आंसर ऑप्शन नंबर सी किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर पहले विखंडित किया जाता है और फिर उसका अवशोषण किया जाता है? क्या ये ऐसा मशरूम, हरे पौधे, अमीबा होता है क्या? यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा, कस्टूका, या फिर ऑप्शन डी है कस्टूका, लाइस या फिर टैपवर्म। अभी आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन बोल रहे खाद्य पदार्थों का शरीर से बाहर पहले ही उनका विखंडन हो जाता है और फिर उनका अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ठीक है, खमीर वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब देखो हरे पौधे और अमीबा नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन कट हो गया। इसमें क्या है? तीसरे में पैरामीशियम, अमीबा, कुस्टुका दे रखा है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। लाइस और टैपवर्म दे रखा है, इसलिए ये चीज़ गलत होगी। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड जो होता है ये हमारे जो होते हैं पहले इनका बाहर विखंडन हो जाता है, फिर इनका अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सही कथन हमको यहाँ पर चुनना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण जो है
विषमपोषी अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं करते हैं। दूसरा है विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को कार्बोहाइड्रेट में करने में सक्षम होते हैं। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर आए थे, स्वपोषी और परपोषी में क्या डिफरेंस होता है। तो विषमपोषी तो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्या करेंगे, भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं करते हैं। ये सही कथन यहाँ पर है, बाकी सारे ही गलत है। गलत कैसे हुए, वापस से इसको एक बार और समझना पड़ेगा हमें। देखो क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है, सही कथन चुनना है। तो सही कथन ये लग रहा है कि विषमपोषी अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं करते, ये अपने भोजन के लिए स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। ठीक है, स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं, पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के सौर ऊर्जा का उपयोग करते नहीं करते हैं, स्वपोषी करते हैं। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते नहीं करते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, ये तो स्वपोषी करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है स्वपोषी के बारे में बता रहे हैं, और ये पहला ऑप्शन जो है विषमपोषी का है, क्योंकि ये अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर ये आश्रित रहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है। मानव आहार नाल के विभिन्न अंगों का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले खाना जो है, आहार नाल की बात हो रही है, मुंह में जाता है, देन आमाशय में जाता है, देन छोटी आंत में जाता है, देन ग्रसिका में जाता है, देन बड़ी आंत में जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। मुंह से पहले ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका जो नली होती है ना जहाँ से खाना जाता है वो वाली, देन फिर आमाशय में जाएगा, देन बड़ी आंत, फिर छोटी आंत में जाएगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, मुंह से पहले आमाशय में जाएगा, उसके बाद ग्रसिका नली में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, मुंह से पहले ग्रसिका में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। कैसे सही हुआ, कैसे खाना जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस इमेज को। देखो यहाँ से जीवा, जीभ से स्टार्ट होगा, मुख, मुख गुहा, ये जो हम बोल रहे हैं ना ग्रसिका, ये नली है। यहाँ से भोजन सबसे पहले ये आमाशय में जाएगा, ठीक है, फिर ये शुद्रांत है हमारा, ये शुद्रांत है, छोटी आंत जिसे बोला जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोला जाता है, फिर ये जाता है बड़ी आंत में। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मुख से स्टार्ट हुआ, पहला पॉइंट, ग्रसिका इस नली में आया, इस नलिका से हमारा आमाशय में गया, फिर छोटी आंत में गया और ये बृहदांत कॉलोन बड़ी आंत में गया। ठीक है, आप चाहे तो और देख सकते हैं, ये डायफ्राम होता है, ये पित्ताशय होता है, पित्त का भंडारण ये करता है, ये हमारी पित्त नली होती है, ये यकृत होता है, ये हमारा अग्नाशय होता है और ये परिशोषिका होती है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको सही क्रम बताना था। तो मुंह से सबसे पहले उस नली में जाएगा, ठीक है, नली से आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। ओके, हो सकता है आपसे छोटी आंत पूछ ले या फिर शुद्रांत दे दे, तो आपको नाम याद होना चाहिए, छोटी आंत का ही नाम शुद्रांत होता है, ठीक है, और बड़ी आंत का नाम बृहदांत होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना यहाँ पर प्रभावित हो जाएगी। हमारी जो लार रहती है, जो सलाइवा जनरेट होती है, उसमें लार एमाइलेज जो तत्व है उसका यदि अभाव हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो मुख गुहा जो है यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी जो है इसकी प्रभावित हो जाएगी, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर प्रभावित होगी। चलिए ऑप्शन इसके देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन हो जाएगा, स्टार्च का शुगर में विघटन मतलब टूटना है ना, और वसा का वसी अम्ल में विघटन हो जाएगा, या फिर विटामिन का अवशोषण हो जाएगा। तो देखो जब भी लार से लार एमाइलेज का अभाव हो जाता है तो स्टार्च हमेशा शुगर में टूट जाता है, स्टार्च का शुगर में यहाँ पर विघटन हो जाता है, वही शुगर वाली बीमारी यहाँ पर हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का शुगर में विघटन हो जाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन हमारा ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा की जाती है। हमारा आमाशय, अभी हमने देखा ये हमारा आमाशय होता है, ये वाली चीज़ आप देखो। अब इसके अंदर बहुत सारे जठर रस पाए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, HCl पाया जाता है जो हमारे खाने का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं। तो अब इन सारे से इस आमाशय की रक्षा भी तो करनी होगी, इतने सारे एसिड्स वगैरह हैं, तो इसकी रक्षा कौन करता है, कोई तो होगा इसको बचाने के लिए। पेप्सिन बचाता है, म्यूकस बचाता है, लार एमाइलेज बचाता है, या फिर पित्तरस जो भरा हुआ रहता है वो बचाता है।
कौन यहाँ पर इसकी रक्षा करेगा? आमाशय की रक्षा करने के लिए कौन है यहाँ पर? म्यूकस है। म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा बोला जाता है। श्लेष्मा बोला जाता है। श्लेष्मा क्या होता है? एक सफ़ेद तरल पदार्थ होता है, गोंद की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की आंतरिक स्तर जो रहता है, आंतरिक जो चीज़ें होती है आमाशय की अंदर की, जैसे कि उसकी बॉडी हो गई आमाशय की, उसकी क्या करता है? यहाँ पर रक्षा करता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में म्यूकस ना दिखते हुए श्लेष्मा दिख जाए, तो आपका आंसर वो ही होना चाहिए। एक बार और क्वेश्चन आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आमाशय के आंतरिक स्तर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या फिर कोई भी जठर रस हो गया, उन सबसे रक्षा करने का कार्य हमारा म्यूकस करता है, जिसे श्लेष्मा बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? यकृत था हमारा, अभी हमने देखा। इससे पित्त रस की प्राप्ति यहाँ पर कौन करता है? आमाशय करता है, क्षुद्रांत करता है, बृहदांत करता है, या फिर ग्रसिका करते हैं। क्षुद्रांत मतलब छोटी नली, ठीक है, छोटी आंत। बृहदांत मतलब बड़ी आंत। तो यहाँ पर यकृत से पित्त रस प्राप्त करने का कार्य क्षुद्रांत करेगा। ठीक है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत करेगा। इसको अपन देख लेते हैं, इमेज में ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है हमारा यकृत, दिस इज यकृत। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्राप्त करना है, तो ये कार्य कौन करता है? ये जो छोटी नली, छोटी आंत आप देख पा रहे हो, क्षुद्रांत जिसे बोला जाता है, ये हमारा इसका कार्य करता है। यकृत से पित्त रस जो है इससे कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? क्षुद्रांत, छोटी आंत हमारा यहाँ पर इस कार्य को कंप्लीट करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप चाहे तो एक बार और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन हो सकता है थोड़े नए लग रहे हो, क्योंकि हम हमेशा ईवीएस पढ़ते हैं, आज थोड़ा ह्यूमन बॉडी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए। चावल के पानी में कुछ बूंदे यदि हम लोग आयोडीन विलयन की डाल दें, तो विलयन का रंग जो है नीला काला यहाँ पर हो जाता है। यह चीज़ क्या प्रदर्शित करती है कि चावल के पानी में क्या उपस्थित होता है? जटिल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, वसा, या फिर स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी आप चावल का जो पानी होता है उसके अंदर आयोडीन की बूंदे डालोगे, तो उसका विलयन का रंग नीला काला हो जाएगा। इसका मतलब कि चावल के पानी में स्टार्च की मात्रा उपस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? भोजन का पूर्ण पाचन कौन करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर? अभी अपन इमेज देख कर आए। आमाशय करता है, मुख गुहा जहाँ से भोजन आता है, उसके बाद ग्रसिका नली होती है, उसके बाद आमाशय होता है, उसके बाद छोटी आंत होती है, उसके बाद बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि पूर्ण पाचन करने में कौन मदद करता है? आमाशय करता है, मुख गुहा यहाँ पर करता है, बृहदांत करता है, या फिर क्षुद्रांत करता है? तो क्षुद्रांत का मेन काम यहाँ पर क्षुद्रांत का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्रांत, छोटी आंत का ये हमारा काम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पैंक्रियास जूस का है? पैंक्रियास का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का एवं लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड वसा तथा लाइपेज प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एवं लाइपेज दोनों वसा जो होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनका पाचन करना। या फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन का एवं लाइपेज इमल्सिफाइड वसा का पाचन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड वसा का तथा लाइपेज प्रोटीन का यहाँ पर पाचन किसके द्वारा किया जाता है? पैंक्रियास के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड वसा तथा लाइपेज जो प्रोटीन है इसका पाचन जो है पैंक्रियास के द्वारा किया जाता है। पैंक्रियास के अंदर जो जूस पाया जाता है उसके द्वारा इसका पाचन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब चूने के पानी युक्त परख नली में मुंह से हवा फूकी जाती है, आपने सभी ने किया होगा आई थिंक साइंस की लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। परख नली में जब हम हवा फूकते हैं, जब मुंह से हवा डालते हैं, तो वहां पर चूने का पानी दूधिया कलर दे देता है। चूने का पानी सफेद होता है, दूधिया कलर वहां पर आ जाता है। ये CO2 की उपस्थिति के कारण चूने का पानी अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने किए हैं, 7th की साइंस की बुक में किए, NCERT में आते, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ट्रेकिया और लैरिंग्स के द्वारा होता है। ट्रेकिया और नली और लैरिंग्स फेफड़ों के द्वारा होता है। एल्वोरी फेफड़े के द्वारा होता है। एल्वोरी और थ्रोट गले के द्वारा होता है। थ्रोट या फिर लैरिंग्स के द्वारा होता है। तो ये चीज़ें होती है फेफड़े के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्वोरी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं अभी दिन में 2 बजे आपका संस्कृत का सेशन है, शाम को 6 बजे आपका CDP का लाइव सेशन है, ठीक है। और होमवर्क क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। शाम को 6 बजे हम लोग होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले और कल सुबह 6 बजे अगेन आपकी EVS की क्लास रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड हैव अ गुड डे।